और अब बात सबसे पहले नवरात्र की। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती है और विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। और चलिए, हमारे साथ संवाददाता राकेश गुसाई जयपुर से, साथ ही संवाददाता सतीश शर्मा उदयपुर से जुड़ चुके हैं। राकेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप किस मंदिर पर मौजूद है और नवरात्रि के दूसरे दिन का वहां पर क्या कुछ खास महत्व है? राकेश। देखिए, मैं जयपुर के आमेर मंदिर में मौजूद हूँ, शीतला माता के मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर दर्शकों का बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर दराज से लोग यहाँ पर आए। ब्रह्मचारिणी देवी के आज दर्शन है, क्योंकि चैत्र का दूसरा नवरात्र है। मैं एक बार मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए कि यहाँ पर जिस प्रकार से अलग अलग परिवेश के अंदर अलग अलग तरीके से अपने जो उनकी प्रार्थनाएं थी जब वो पूरी हुई, तो उनकी प्रार्थनाएं जब पूरी होने के बाद में जो उनकी मन्नतें थी जो पूरी हुई, उसके बाद में जो उन लोगों ने कहा था माता को कि हम इस तरीके से आएंगे, इस तरीके के कई खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिले हैं। कोई दंडवत होकर यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं, तो कई लोग घुटनों के बल, हम विजुअल के मार्फत से भी दिखा पाएंगे कि कुछ लोग घुटनों के बल तक माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर चढ़े हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी चढ़ाई है। माता का मंदिर काफी हाइट के ऊपर है, पर उसके बाद भी लोगों का सैलाब है कि रुकने का नाम ही नहीं रहा। ना केवल बुजुर्ग अपितु छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप सही कह रहे हैं, ब्रह्मचारिणी माता का अपना एक अलग महत्व है। माता के दर्शन के लिए, इन 9 माताओं के दर्शन के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुबह पहले माता के दर्शन हो जाए, जिससे कि उनका पूरा दिन बढ़िया तरीके से निकले। और यही कारण है कि आज सुबह से ही, नवरात्रि के दूसरे दिन, आज सुबह से ही यहाँ पर भीड़ है। दर्शकों, जो भक्त हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है। और वो समय समय पर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हो सकती है आमेर प्रशासन या पुलिस प्रशासन की ओर से, वो व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। बहरहाल कुछ ही समय बाद में यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जो है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि अंदर अभी पूजा चल रही है। उसके बाद में यहाँ पर फिर से दोबारा से दर्शन के लिए लोग अंदर जा पाएंगे। बहरहाल अभी मौजूदा समय के अंदर माता के दर्शन के लिए जो व्यवस्था की गई है वो महल प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से अपने स्तर के ऊपर से की गई है। जी राकेश, ये तस्वीरें ही अपने आप में ये कह देने के लिए काफी है कि नवरात्रि के दूसरे दिन का कितना खास महत्व है, क्योंकि भक्तों का तांता सुबह से ही लगता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए, साथ ही सतीश हमारे साथ जुड़े हुए। सतीश, जानना चाहेंगे सबसे पहले आप उदयपुर में किस मंदिर पर मौजूद है और वहां पर नवरात्रि के दूसरे दिन कितना पूजा अर्चना का महत्व? सतीश। लेकिन नुपुर, चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और आज यानी बीच के दिन किस तरह मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, इसका नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उदयपुर के रेती स्थित आवरी माता मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां सबसे पहले हम आपको मां आवरी माता के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं और हमारे तमाम दर्शकों को घर बैठे सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस वक्त आवरी माता मंदिर से हम सीधे तमाम श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं और आज दूसरा दिन है। लगातार लोग जो हैं सुबह से ही मंदिरों में उमड़ना शुरू हो चुके हैं। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और उसको लेकर खासा महत्व माना जाता है। आप देखें, कुछ श्रद्धालु भी अब आपको यहाँ जुड़ते नजर आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। यानी शारदीय नवरात्र के मुकाबले लोग यहाँ कम रूप में दिखते हैं, भीड़ कम उमड़ती, लेकिन फिर भी चूंकि नवरात्रि का मौका है, महापर्व है और आज दूसरा दिन है, तो लगातार मंदिरों में जो है कहीं कहीं भीड़ उमड़ रही है। लोग खासे श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माँ से विन्नत कर रहे हैं, माँ से ये कामना कर रहे हैं कि पूरे वर्ष उन पर जो है उनकी कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। जी सतीश, और तस्वीरों में साफ तौर पर आस्था के सैलाब को देखा जा सकता है। चलिए, राकेश हमारे साथ लगातार जयपुर से बने हुए हैं। राकेश, आज दूसरे दिन की बात की जाए तो व्रत उपवास का आज के दिन कितना कुछ खास महत्व है? वहां पर भक्त आपके साथ जुड़े हुए हो तो उनसे जानना चाहेंगे। राकेश। बिल्कुल, मैं कुछ भक्तों से आपकी बात करना चाहूंगा। किस तरीके की मन्नत थी और किस प्रकार से यहाँ पर मन्नत लेके आए हुए हैं? जी सर, ये अपने मन की जो भी इच्छा होती है वो मुराद यहाँ पूरी हो जाती है, उसके बाद ही इधर दंडोग लगाते हैं और बाकी इनकी सबकी इच्छा यहाँ पूरी होती है, उसके बाद दंडोग लगाते हैं सभी।
तो ये क्या घर से ही ऐसे आते हैं, मंदिर के नीचे से इस तरह से ऊपर आते हैं? ये नीचे मंदिर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से डंडों लगाते आते हैं, कोई घुटनों के बल भी आते हैं। आपके साथी की क्या वो मनोकामना थी जो पूरी हो गई, जिसके कारण आप जो दंडवत लगा के माता के दर्शन के लिए आए हैं? सर उसने कई मन्नतें मांग रखी थी जो पूरी हो चुकी है, लेकिन वो मन्नत उसी को पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप अभी भी विजुअल के मार्फत से कि कुछ लोग और हैं जो कि दंडवत इस तरीके से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, माता के दर्शन करेंगे। दंडवत जैसा कि मैंने बताया कि मन्नतें हैं जो पूरी हो गई, और मन्नतें पूरी होने के बाद में इस तरह से माता का धन्यवाद अदा करने के लिए यहाँ पर ये लोग आते हैं कि उनकी जो मन्नत थी वो माता के आशीर्वाद से पूरी हो गई, और अब वो उनका धन्यवाद अदा करने के लिए यहाँ पर दंडवत होकर यहाँ पर मंदिर के दर्शन करेंगे। और माता को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो उनसे मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। इसी तरीके से कई दृश्य देखने को मिलते हैं आमेर फोर्ट और कई मंदिरों के अंदर। ये आस्था का केंद्र है, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई सवाल जवाब नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ आस्था होती है। और यही कारण है कि दूर दराज से लोग, न केवल राजस्थान भर से अपितु बाहरी राज्यों से भी लोग आते हैं और आमेर के शीतला माता के दर्शन करने के लिए। बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, और हम राजस्थान के हर व्यक्ति विशेष जानता है कि किस तरीके से आमेर माता का मंदिर बना था, किस प्रकार से माता के मंदिर के दर्शन की महत्ता है। राकेश, और ये तस्वीरें ही ये बयां करती है कि कितना खास महत्व नवरात्रि के दूसरे दिन का है, किस तरह से भक्त अपने अनूठे अंदाज में माता को धन्यवाद देने पहुंचे हैं। और साथ ही सतीश हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए, वहां भी कुछ अनोखी तस्वीरें देखने को मिली कि किस तरह से भक्तों का तांता वहां पर भी सुबह से ही लगना शुरू हो चुका है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए राकेश और सतीश बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है, बेहद खास महत्व रखता है ये दूसरा दिन। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है, और ये मान्यता है कि माता की पूजा इन 9 दिनों में करने से माता अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देती है। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के मिशन 25 की। आज सीएम गहलोत की 2 सभाएं होनी है। झुंझुनू और बीकानेर में हुंकार भरने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खेतड़ी में करेंगे सभा को संबोधित, और कोलायत में कांग्रेस प्रत्याशी मदन के समर्थन में जनसभा की जाएगी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत मिशन 25 के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने कल 3 सभाएं की। बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में की। गहलोत ने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि मन से सभी मोदी के खिलाफ है। व्यापारी और कई लोग डर से कुछ बोल नहीं रहे। आज देश का वैज्ञानिक, साहित्यकार, पत्रकार परेशान है। जनता अफवाहों में नहीं आया और कांग्रेस को चुनाव जितवाने में आगे आए। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल की भी तारीफ की। तो कल 3 जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभाएं हुई। शनिवार को बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। पिछली बार मोदी जी ने जिस प्रकार से गुमराह किया देश को, काला धन लेके आऊँगा दुनिया के मुल्कों से, 1 रुपये लेके नहीं आए। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, पता ही नहीं, जिक्र भी नहीं करते। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई बढ़ती गई उनके शासन के अंदर। तेल के भाव कम हो गए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई, तब भी भाव बढ़ते गए। देश खतरे में है, ये हालात देश में बन चुके हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग कृपा करके, काम की कमी रखी नहीं है, जो कहा वो किया हम लोगों ने पहले भी। चाहे दवाएं फ्री करी हो, चाहे हमने पेंशन दी हो। अभी पेंशन 500 की 750 कर दी, 750 का 1000 पेंशन कर दी हम लोगों ने। किसानों का अलग पेंशन दे दिए, लोन माफ़ कर दिया। रघु मीणा बता रहे थे आपको, एक के बाद एक स्कीमें कितनी पूरी की है। किसानों की कोई दरें नहीं बढ़ेगी बिजली की, वो आपने कहा है। लड़कियों की शिक्षा पूरी फ्री होगी कॉलेज तक की। 2 रुपये किलो नहीं, 1 किलो रुपये गेहूँ मिलेगा, महीने लग गया। बेरोजगारों को भत्ता
500-700 था पहले, मुश्किल से हमने 3000 किया, 3500 किया है, कोई कमी रखी नहीं है। और तो और गांव में पानी के बिल नहीं आएगा, वो हमने माफ़ कर दिया है, मालूम होना चाहिए। जो कहा है वो करके दिखाया है, करके दिखाएंगे। और घोषणा पत्र बना है, इतिहास में पहली बार बना है, आपको पूछ के बना है। और अब बात बीजेपी के फेवरेट 4 से। बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी करते हुए 4 नामों का ऐलान किया है। हालांकि एक सीट पर अभी भी उम्मीदवार का यह ऐलान होना बाकी है। देखिए रिपोर्ट में। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 4 सूरमाओं के नाम का ऐलान। एक सीट पर अभी भी फंसा है पेच। पहले 19 और अब 4 2019 के महासंग्राम के लिए बीजेपी ने अब तक 23 सूरमाओं को मैदान में उतार दिया है। यही नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से समझौता होने के बाद नागौर सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ दी है। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। राजसमंद से बीजेपी ने दिया कुमारी पर दाव लगाया है। वहीं भरतपुर से बीजेपी ने रंजीता कोहली को उम्मीदवार बनाया। बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह को टक्कर देने के लिए कैलाश चौधरी को उतारा है। तो करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। हालांकि अभी भी बीजेपी ने दौसा सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा दौसा से अपनी पत्नी गोलमा देवी को उम्मीदवार बनाने की पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में अभी इस सीट पर बीजेपी में पेंच फंसा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद सूबे में चुनावी संग्राम की तस्वीर करीब करीब साफ हो गई है। अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद सूबे में प्रचार और जोर पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नागौर के भवंडा थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा युवक फेसबुक पर सुसाइड नोट डालने से हड़कंप मच गया। युवक ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर उसमें आत्महत्या की बात लिखी, जिसके बाद फेसबुक पर पढ़ने वालों ने युवक को ऐसा नहीं करने की नसीहत दी। वहीं पोस्ट पढ़ने वालों में से किसी ने भावंडा थाना पुलिस और परिवार को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तत्काल प्रयास किए और पुलिस और परिजनों ने युवक को ढूंढ निकाला और मरने से बचा लिया। जयपुर में संगीत का रिश्ता सीधे दिल और दिमाग से होता है और अगर आपका दिल और दिमाग स्वस्थ होगा तो आपका पूरा जीवन खुशहाल होगा। इसलिए इंसान को संगीत से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। संगीत है तो जीवन है। निराश भरे व्यक्ति में भी संगीत जुनून भर देता है। इसी जुनून को भरने के लिए राजधानी में कलाकारों ने सदाबहार गीतों का गुलदस्ता पेश किया, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पूर्व न्यायाधीश समेत विभिन्न क्षेत्रों के शौकिया कलाकारों ने सुपरहिट गीतों को अपनी मधुर आवाज। संगीत के जरिए शहरवासियों के मन की शांति और तनाव को दूर करने के लिए म्यूजिक नाइट इमोर्टल मेलोडी 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत की खूबसूरत शाम में कलाकारों ने अपने फन से शहरवासियों को म्यूजिकल थेरेपी दी। जाना कि संगीत का क्या इफेक्ट है। संगीत का इम्पैक्ट बहुत होता है लाइफ में और संगीत की वजह से ही कई बीमारियां जैसे होती है वो कम हो जाती हैं। आजकल ट्यूबरकुलोसिस में संगीत की वजह से 30% कमी आई है। ब्रेन सर्जरी, गाना सुनाते हैं, पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो उसमें इजाफा होता है, ट्रीटमेंट में फ़ायदा होता है। इसलिए संगीत का क्या रोल है वो देखने के लिए हार्ट मजबूत होगा तो दिल मजबूत होगा तो आपका शरीर भी मजबूत होगा, आपका टेंशन कम होगा। खासकर वो लोग जैसे आपका फील्ड है, हमारा फील्ड है, इसमें क्या ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। इस स्ट्रेस में अगर आप 1 घंटा रोज़ गाना गाते हैं या सुनते हैं तो आपका 10% कम होता है। तो लॉन्गेविटी के लिए संगीत की आवश्यकता है, इसीलिए हमारी इमॉर्टल मेलोडी सोसाइटी ने इसको किया है। म्यूजिकल प्रस्तुति के जरिए एयरफोर्स के जवानों के एयर स्ट्राइक की शौर्य की कहानी को म्यूजिक में पिरोकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गीतमय शाम में जहां कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से शहर की गुलाबी फिजाओं में संगीत घोला, वहीं शहरवासियों के दिली सुकून के साथ भरपूर मनोरंजन का लुत्फ उठाया। महेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 जयपुर।